से डिंपल यादव के निलंबित होते ही फूटा अखिलेश यादव का गुस्सा, निकाल दी सरकार की हेकड़ी। डिंपल यादव ने भी किया जोरदार हमला, देखते रह गए मोदी शाह, सबकी हालत हो गई खराब। 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले बौखला गई मोदी शाह की भारतीय जनता पार्टी, माथे पर दिख रही है करारी हार का डर। 142 सांसदों को किया निलंबित, सत्ता की ताकत के दुरुपयोग का हो रहा है जमकर विरोध। संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान मोदी सरकार ने अपना असली चेहरा दुनिया के सामने रख दिया है और अपनी ताकत और सत्ता के नशे में चूर मोदी और शाह की भारतीय जनता पार्टी आगामी 2024 के चुनाव के पहले इस कदर बौखला गई है कि उसने अपना असली चेहरा दुनिया के सामने रखना शुरू कर दिया है और पूरे देश को बता रही है कि वो किस तरह बौखलाई हुई है। और वो अब चिल्ला चिल्ला कर सबको बता रही है कि आने वाले देश के 2024 के लोकसभा चुनाव में सामने आने वाली मुसीबतों से वो थर-थर कांप रही है। यही वजह है कि सरकार के खिलाफ बोलने वाले सांसदों के निलंबन की संख्या अब लोकसभा और राज्यसभा को मिलाकर करीब 150 के आंकड़े को छू रही है। और जिस तरह सत्ता में बैठे लोग विपक्ष के सांसदों पर कार्यवाही कर रहे हैं, उससे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता कि उनके दिमाग में लोकतंत्र में विपक्ष के लिए कोई भी औचित्य शेष है। दरअसल पूरी खबर यह है कि संसद के शीतकालीन सत्र के बीच विपक्षी सांसदों के रवैये पर लगातार कार्यवाही हो रही है। मंगलवार को लोकसभा से डिंपल यादव, रामगोपाल यादव, विपक्ष के कई दिग्गज नेताओं समेत 49 सांसदों को निलंबित कर दिया गया। इस पूरे वाकये को लेकर अखिलेश यादव भी मीडिया के सवालों पर खूब मोड़ में दिखे। उन्होंने सरकार को जमकर खरी खोटी सुनाई। बताएंगे आपको पूरी कहानी कि आखिरकार अखिलेश यादव ने सरकार को कैसे निशाने पर लिया। लेकिन उसके पहले ये भी जान लीजिए कि मैनपुरी से समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव निलंबित होने के बाद उनकी क्या प्रतिक्रिया सामने आई और उन्होंने कैसे सरकार को आड़े हाथ लिए। दरअसल बेहद शांत स्वभाव में रहने वाले डिंपल यादव, जिनको भाजपा सरकार के पदजीवियों ने अनुशासनहीनता और शोरगुल करने के लिए संसद से निलंबित कर दिया, लेकिन डिंपल यादव के लिए एक वास्तविकता यह है कि हर कोई जानता है कि संसद के भीतर डिंपल यादव कितना शांति के साथ रहती हैं और हमेशा अपनी बारी आने पर ही बोलती हैं। और ये भी स्पष्ट है कि उनका शोरगुल से दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि डिंपल यादव सरकार के खिलाफ कभी बोलती नहीं है या फिर सवाल नहीं करती, बल्कि वो हमेशा अपनी बारी का इंतजार करके सहूलियत के साथ पेश आती हैं। और जब उनको संसद से अनुशासनहीनता के आरोप में संसद से निलंबित कर दिया गया तो उनके भी तेवर बदल गए और उन्होंने भी बता दिया कि वो किसी से कम नहीं है। उन्होंने कहा कि आज 40 से भी ज्यादा सांसद निलंबित हुए हैं। कल भी लोकसभा और राज्यसभा को मिलाकर 80 से ज्यादा सांसद निलंबित हुए। यह लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है। जो वातावरण हम देख रहे हैं, जहां हम संसद में अपनी बात नहीं रख पा रहे हैं, वह सरकार की पूरी विफलता को प्रदर्शित करता है। इसके साथ ही डिंपल यादव ने सरकार से बड़ी मांग करते हुए कहा, सदन में गृह मंत्री आए और 13 दिसंबर को जो घटना हुई है उस पर बात करें और सभी सांसदों की बात सुने। साथ ही 13 सांसद जो सस्पेंड हुए हैं उनके भी निलंबन को रद्द करने की डिंपल यादव ने मांग की। और अब आपको बताते हैं कि आखिरकार अखिलेश यादव ने सरकार को कैसे घेरा। उन्होंने कहा कि यह सरकार सही बात सुनना नहीं चाहती। भाजपा से यह पूछना चाहिए कि वे लोकतंत्र का मंदिर बोलते हैं। हम सब भी अपने भाषणों में लोकतंत्र का मंदिर कहते हैं। ये किस मुंह से लोकतंत्र का मंदिर कहते हैं जब ये विपक्ष को बाहर कर रहे हैं। अगर ये दूसरी बार सरकार में आए तो वहां बाबा साहब आम्बेडकर का संविधान नहीं बचेगा। इस पूरी खबर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें और इसी प्रकार के और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें द सियासत टाइम्स।